हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12वीं क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें है गोलीय संधारित्र। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं संधारित्र का एक सीरीज चला रहा हूं। संधारित्र के ऑलरेडी 2-3 वीडियो जो है पीछे बना चुके हैं, और आज हम अगला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें संधारित्र के प्रकार में आपका समांतर प्लेट संधारित्र बता दिया गया है। और आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ गोलीय संधारित्र। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो गोलीय संधारित्र की धारिता और कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, गोलीय संधारित्र। यानी यहाँ पर क्या होगा कि संधारित्र का जो कॉन्सेप्ट ही आपको बताया गया था, उसमें क्या समझाया गया था कि जो आपका संधारित्र होता है उसमें दो जो होती है चालक लिए जाते हैं, दो चालक। और जैसा कि संरचना के हिसाब से इसका नाम दिया गया, जिसमें पहला क्या था आपका समांतर प्लेट संधारित्र। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, दो जो है प्लेट ले रखे थे, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए थे। आज जो है गोली संधारित्र है। तो गोली संधारित्र में हम लोग क्या लेंगे, दो गोला लेंगे, और एक गोले को हम लोग क्या करेंगे, आवेश देंगे, और दूसरे गोले पर प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा जो है आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों देखिए, हमने संकेंद्रीय रूप से एक गोला ले रखा है। संकेंद्रीय रूप का मतलब क्या होता है कि दोनों का केंद्र क्या है बच्चों, एक है। अब यहाँ पर गोला है तो इन दोनों गोलों का जो है नाम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर ये जो गोला है हम लोग का, इसको हम लोग नाम मेंशन करते हैं, ए गोला है, और ये कौन सा गोला है बच्चों, बी गोला है। ठीक है। इसका केंद्र कौन सा है बच्चों, ओ है। इसका जो त्रिज्या है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है बच्चों, कि जो आपका बी जो होता है वो ग्रेटर देन टू क्या है बच्चों, ए। यानी जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या बी है, और छोटा गोला उसकी त्रिज्या कितनी बच्चों, ए है। अब आवेश क्या करेंगे, हम लोग पहले गोले को आवेशित करते हैं। जैसे इस गोले को हमने आवेश दिया प्लस की, यहाँ पर इसको आवेशित करेंगे, और प्रेरणा के सिद्धांत से क्या होता है, बाई इंडक्शन थ्योरी, कि जो दूसरा गोला आपका बी है, इसके इनर वाले साइड में है ना, जिस जो आपका जो गोला बी है इसके अंदर वाले भाग में आपका ऋण आवेश जो है उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर वाले भाग में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, ऋण वाला आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो उत्पन्न आवेश है प्रेरण के सिद्धांत से कौन सा है, ऋण है। और बाहर वाले में का कौन सा आवेश हो जाएगा बच्चों, धन आवेश हो जाएगा। तो इस धन आवेश को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा कि जो बाहरी जो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट होगा, वो अर्थिंग के माध्यम से, भूदरित के माध्यम से वो क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने इसको कर दिया अर्थ। ठीक है। तो डायग्राम में ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझ में ना सके। दो गोला लिए हैं, दोनों संकेंद्रीय, दोनों का केंद्र ओ है। एक को आवेश दिया गया है, और आवेश दिया गया है बच्चों प्लस क्यू। कितना आवेश मान के चलते हैं, इसको हमने आवेश दिया है प्लस क्यू, प्लस क्यू। और यहाँ पे जो आवेश जनरेट हो गया वो कौन सा हो गया बच्चों, माइनस क्यू हो गया। क्योंकि ये चालक हैं, और दोनों के दोनों गोलीय चालक है और खोखले हैं। तो गोलीय चालक अगर खोखला होता है तो आपको पता है इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। और विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने का मतलब क्या है कि हर जगह विभव का मान क्या है, समान है। तो इसके अंदर वाले भाग में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब बात करते हैं धारिता की, कि धारिता का मान कितना होता है। चलिए बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे। जब यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि दो गोला था, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, गोला ए के कारण, यहाँ पे सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो बच्चों पहला गोला लेते हैं बच्चों, गोला ए के कारण। ठीक है। गोला ए के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, जो गोला ए है, जो छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या ए है, स्मॉल ए है, उसके कारण विद्युत विभव का जब मान की बात किया जाएगा तो भी ए बराबर, आपको पता होगा बच्चों की कोई बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्यू बाई क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा, है ना। ये त्रिज्या है आपका। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जितना आपका आवेश कहाँ है बच्चों, बाहरी भाग पर है, यानी प्लस क्यू। तो जितना विभव वहां पर होगा उतना विभव क्या होगा बच्चों, सेंटर पर भी होगा, उतना विभव केंद्र पर भी होगा। वजह क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है बच्चों, शून्य है। और आपको ये बात पता है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है तो उस कंडीशन में विभव का मान समान होता है। तो जो विभव का मान सरफेस पर रहेगा वही विभव का मान क्या रहेगा बच्चों, केंद्र पर रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये आपका भी का मान हो गया। अब बात करते हैं दूसरे गोले की। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा गोला लेते हैं, कौन सा, गोला बी के कारण, गोला बी के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव का जब मान करेंगे बच्चों, बात करेंगे यहाँ पर विद्युत विभव। ठीक है। अब यहाँ पर Vb बराबर जो होगा
वी बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आवेश क्या है बच्चों, माइनस क्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस क्यू बाई कितना होगा बच्चों आपका, जो आपका त्रिज्या है वो क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा। देखिए ये हो गया गोला ए के कारण विद्युत विभव का मान जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ है, और यहाँ पे गोला बी के कारण विभव का मान हो गया जो कि नेगेटिव चार्ज के साथ है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि गोला ए पर जो नेट विभव का मान है वो कितना है, ठीक है। तो जो गोला ए है उस पर नेट विभव का मान हम लोग निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर गोला गोला ए पर, ठीक है, परिणामी विभव कहिए या नेट विभव कहिए। तो नेट विभव की जब बात किया जाएगा तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए यानी कुल विभव की बात करना है, तो यहाँ पर होगा बच्चों वी ए बराबर, ठीक है। देखिए वी ए बराबर, अब क्या करना है बच्चों, एक प्लस वाले चार्ज की वजह से जो है विभव का मान और एक माइनस वाले चार्ज की वजह से विभव का मान है ना, दोनों विभव की बात करेंगे। तो यहाँ पर कुल विभव में क्या होगा आपका, ये जो है आपका दोनों को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा क्यू बाई ए हो गया। अच्छा प्लस, अब यहाँ पे आगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए क्या होगा बच्चों माइनस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू बाई क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा, अपने चार्ज के साथ आएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं थोड़ा अगले पेज पर। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब इसको हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो हमने देखा कि विभव जो है, जो वी ए है परिणामी विभव है वो क्या आया था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू बाई क्या था बच्चों आपका ए था। इसके बाद सिंबल था आपका प्लस का, देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे कौन सा बच्चों नेगेटिव है। तो आपको पता है नेगेटिव चिन्ह अगर बाहर निकालेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फाइनली हम लोग का यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों क्यू बाई यहाँ पर क्या होगा बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो कॉमन टर्म है उन सभी को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जब निकालेंगे तो बच्चों हम लोग का वी ए का मान आ गया। कॉमन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू है, नीचे में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसमें बचेगा आपका 1/a माइनस 1 क्या बचेगा बच्चों बी बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप v इक्वल टू निकाल लोगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो, q इक्वल टू q/4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा बच्चों b माइनस a बाई कितना हो जाएगा ab हो जाएगा। तो ये आपका आया है बच्चों परिणामी विभव का मान छोटे वाले गोले पर यानी a वाले गोले पर, ठीक है। अब देखिए अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो जब हम लोग बड़े गोले की बात करेंगे, जब बड़े गोले की बात करेंगे तो बड़े गोले को हमने क्या कर रखा है बच्चों, बोधित कर रखा है, ठीक है। बोधित करने का मतलब क्या है कि विभव का मान पृथ्वी का कितना होता है वो तो हमेशा 0 होता है, तो इसको जोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर इसका भी जो विभव का मान होगा वो कितना होगा, बाहरी वाली सतह के लिए क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो बाहरी वाली सतह के लिए जो विभव का मान 0 होगा तो यहाँ पर वीबी का मान क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। जब वीबी का मान 0 हो जाएगा बड़े वाले गोले के लिए, तो उस कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पर विभवांतर जब निकालते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर हम विभवांतर निकालेंगे तो बच्चों विभवांतर वी ए बी बराबर क्या होता है आपका, वी ए माइनस क्या होगा बच्चों वी बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वी ए बी बराबर, देखिए आपका वी ए और वी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बी माइनस ए अपॉन कितना है बच्चों आपका ए बी है, और माइनस क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म आपका क्या होगा 0। यानी विभवांतर का जो मान आया वो आया हम लोग का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद b माइनस ए बाई कितना होगा बच्चों ए बी हो गया, ठीक है। तो ये विभवांतर का मान आ गया। अब हम लोग को क्या, हम लोग का मेन मोटिव क्या था, हम लोग का कुल मिला के गोल क्या था, तो हम लोग को गोल यही था कि हम लोग को धारिता का मान निकालना था। और बच्चों आपको धारिता की जो परिभाषा है यानी धारिता का जो सूत्र होता है, धारिता C बराबर, जब धारिता की हम बात करते हैं तो C बराबर क्या होता है बच्चों, आवेश बटे में क्या होता है विभवांतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे C बराबर Q, तो Q का मान Q है, और विभव का मान जो विभवांतर वो कितना आया था बच्चों, ये वाला मान Q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बाई AB। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया बच्चों b माइनस ए बाई क्या हो गया बच्चों ए बी हो गया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, q से q हो गया कैंसिल, जब q से q कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका ये वाला जो टर्म है वो कहाँ जाएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी ये जो टर्म है आपका ए बी बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका b माइनस ए, ठीक है।
और ये हम लोग का फाइनल जो है ना, ये जो हम लोग का फाइनल बच्चों आपका कैपेसिटेंस यानी धारिता का मान आ गया किसके लिए, किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए बच्चों, सॉरी किसी गोलीय संधारित्र के लिए। तो बच्चों ये हम लोग का फाइनली जो है, हम लोग का जो फाइनली है एक एक्सप्रेशन निकल करके आ गया। ये किसके लिए निकल कर आया बच्चों, तो ये है हम लोग का गोलीय संधारित्र के लिए। तो ये गोलीय संधारित्र की धारिता हो गया जिसमें 4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए बी हो गया, बी माइनस ए हो गया। अब सवाल ये है कि ए क्या है बच्चों, तो छोटे जो गोला ए था उसकी त्रिज्या है, और बी क्या है बच्चों, आपका जो गोला डी था यानी बड़ा वाला जो गोला था उसकी त्रिज्या है। अब यहाँ पे आंसर तो लाना बड़ी बात नहीं, अब थोड़ा सा आंसर को थोड़ा सा देखते हैं बच्चों हम लोग कि और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाएगा कि बी माइनस ए, वास्तव में देखिएगा अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो बी माइनस ए का क्या सेंस होता है कि बी माइनस ए यानी जितना कम होगा, मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो दोनों गोले हैं वो क्या होगा बिल्कुल बहुत पास पास हो जाएंगे। जब ये गोले पास पास हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी माइनस ए की वैल्यू कम हो जाएगा, और बी माइनस ए की वैल्यू कम होगा तो उस कंडीशन में जो हम लोग का जो धारिता है बच्चों, धारिता सी, उसका मान क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। धारिता सी का मान में वृद्धि होगा। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए माना गोला गोला बी कहाँ है बच्चों, अनंत पर हो गया। जब गोला बी कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है, यानी ये आपको डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपको गोला कौन सा नजर आ रहा हो बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ए वाला नजर आ रहा है, बी वाला कहाँ हम लोग मान के चलते हैं बच्चों, ये अनंत पर है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो उस कंडीशन में अनंत वाले केस में हम लोग का जो ये आएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन धारिता के लिए जो बच्चों आता है वो फाइनली हम लोग का ये निकल करके आता है, धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, यानी ये वही धारिता का मान आ गया जो किसी गोलीय चालक की धारिता का मान आता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान है जो माध्यम को शो करता है। अगर इसमें कोई इन गोलों के बीच में अगर जो बीच का जो गैप है, अगर इसमें कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं बच्चों तो उस कंडीशन में जो है एप्सिलॉन का मान जो है एप्सिलॉन आर के साथ आ जाता है, जो भी उसका परावैद्युतता होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये जो गोलीय चालक है, जो गोलीय संधारित्र है, उसकी धारिता का जो एक्सप्रेशन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों के नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।